नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। दोस्तों, मैंने आपको एपी सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस कराए हुए थे पिछली वीडियो में। आज मैं आपको एपी सीरीज़ के अगले क्वेश्चंस कराता हूं और इसको और अच्छे से डिफ़ाइन करता हूं। ठीक है, देखते हैं कि किस तरीके से आगे के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी में, ये कोई एपी सीरीज़ है 117, 104 और 91, 78 डॉट 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 कह रहा है इस एपी सीरीज का एर्थ टर्म फाइंड करो। एर्थ टर्म ऑफ द एपी, एर्थ टर्म ऑफ द एपी, इस सीरीज का एर्थ टर्म फाइंड करो। इस सीरीज का एर्थ टर्म फाइंड करो। इस सीरीज का एर्थ टर्म फाइंड करो। एपी का हमें एर्थ टर्म फाइंड करना है, ठीक है ना। तो एर्थ टर्म फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ए। तो ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, तो ये हमारा ए हो गया, ठीक है। और फिर हमें चाहिए होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया करो। तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को जब तुम माइनस करोगे तो ये तुम्हें -13 मिलेगा, -13 मिलेगा। अब चाहिए क्या, एर्थ टर्म। तो एर्थ टर्म को क्या लिखोगे, ए प्लस 7d। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि ये कैसे लिखते हैं। एर्थ टर्म 9 टर्म एक कम करके लिखते हैं। तो एर्थ टर्म हमारा क्या होगा, a प्लस 7d। तो a की वैल्यू 117 प्लस 7 इंटू -13। तो 7 का मल्टीप्लाई कर लो -13 में, तो माइनस का 91 और 117 से 91 को सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो 117 से 91 को सब्सट्रैक्ट कर दो तो हमें मिल जाएगा 26। यानी कि इस सीरीज का जो एर्थ टर्म होगा वो 26 होगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से जैसे पूछ ले, जैसे उसने कोई क्वेश्चन लिख दिया कि कोई एपी सीरीज है 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। कोई एपी सीरीज है 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। कोई एपी है 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट। और वो कह रहा है कि इस सीरीज का 12th टर्म फाइंड करो। इस सीरीज का 12th टर्म फाइंड करो फ्रॉम द लास्ट। अंत से 12वां पद फाइंड करके लाओ इस सीरीज का, अंत से 12वां पद। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि हम 12th टर्म को अगर आगे से ही फाइंड करें तो लिखते क्या हैं, a प्लस 11d। 12th टर्म को अगर हम आगे से फाइंड करें तो क्या लिखेंगे, a प्लस 11d। 12th टर्म का मतलब हो गया हमारा a प्लस 11d, ठीक है। लेकिन आगे से अब हमें चाहिए पीछे से। जब हमें पीछे से चाहिए तो हमारा फर्स्ट टर्म तो बन जाएगा 201, मतलब a की जगह पे आ जाएगा हमारा 201 प्लस 11 की जगह 11 ही रहेगा। लेकिन d की जगह पे हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ देखते थे कि दूसरे टर्म से पहले को घटाएं तो हमें d मिल जाता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे ये देखें कि दूसरे से पहले को घटाएं, जो मिल रहा है उसका साइन बदल के यहाँ पे लिख दो d की वैल्यू, साइन बदल के। अगर +2 मिला है तो -2 हो गई d की वैल्यू, -2 मिला है तो +2 हो गई d की वैल्यू। ये कब होगा, जब हम पीछे से कोई टर्म फाइंड करेंगे तब। जब हम पीछे से कोई टर्म फाइंड करेंगे तब। तो पीछे से जब हम 12वां टर्म फाइंड कर रहे हैं तो इसको कैलकुलेट कर दो। तो -22 प्लस इंटू माइनस माइनस 201 से 22 को माइनस कर दो तो 179, वो भी पॉजिटिव 179, जो हमें लास्ट से 12th टर्म मिलेगा, 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो वो हमें क्या मिलेगा, 179। इसमें पूछ रहा है 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो जब भी हम लास्ट से कोई टर्म निकालेंगे तो हमें केवल एक अंतर करना है कि d की वैल्यू पहले अगर हमारी आगे से पॉजिटिव बन रही है तो हम उसे नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव बन रही है तो पॉजिटिव बनाएंगे। अगर आप इस तरीके से भी ना करना चाहें, अगर आप इस तरीके से भी ना करना चाहें तो इसके लिए एक और फॉर्मूला है कि जब हम किसी भी सीरीज़ का
लास्ट से कोई टर्म निकालते हैं तो यहाँ पे लिख लो फॉर्मूला nth टर्म ऑफ AP फ्रॉम लास्ट। अगर हम किसी AP का लास्ट से nth टर्म निकालते हैं तो फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें आपको सीधे सीधे L मतलब लास्ट टर्म 201, n की वैल्यू 12th टर्म पूछा है तो 12 माइनस 1, और d मतलब अब तो सीधे जैसा था d हमारा वैसे ही लगाया जाएगा, तो यहाँ पे 2, तो 201 माइनस 11 2 या 22 मतलब 179। तो इधर से भी हमें किसी भी AP सीरीज़ का लास्ट से कोई भी टर्म हमें मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, लेते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरीके का। जैसे हमने AP लिख दिया 3 8 13 3 8 13 डॉट 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 253 253। क्वेश्चन कह रहा है कि इस सीरीज का लास्ट से 11th टर्म बताओ। इस सीरीज का लास्ट से 11th टर्म बताओ। इस सीरीज का लास्ट से 11th टर्म बताओ। ठीक है, तो जब तुम इस सीरीज का लास्ट से 11th टर्म निकालोगे तो यहाँ पे n की जगह पे क्या लगाओगे 11, और लास्ट टर्म इसमें क्या दिया है 253, d की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी 5, तो 253 माइनस 50, और 253 से 50 को माइनस करोगे तो 203। तो ये लास्ट से कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसी को जो मैं बता रहा था शुरू में कि आप d बदल के भी कर सकते हो, तो d बदल के कैसे करोगे, जैसे हमें 11th टर्म चाहिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 10d। ठीक है, a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3, और नहीं a की वैल्यू पीछे से ली जाएगी तो 253 प्लस, क्योंकि हम लास्ट से निकाल रहे हैं तो 253 a की वैल्यू हो गई, d की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से पहले d निकाल लो कितना निकल रहा है, जैसे 5 निकल रहा है तो साइन बदल के लगा दो तो -5, तो 253 माइनस 50 मतलब 203। तो जो हमें लास्ट से टर्म कभी निकालना होगा तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं d की वैल्यू का साइन चेंज करके, या फिर वो फॉर्मूला लगा के भी हम निकाल सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके से। जैसे हमने एक और क्वेश्चन लिख दिया 14710 डॉट डॉट डॉट, और इस सीरीज़ का हमें लास्ट से मान लो 8th टर्म चाहिए लास्ट से। तो जब हमें लास्ट से 8th टर्म चाहिए तो सबसे पहले देखो a की वैल्यू क्या होगी, पीछे वाला जो सबसे लास्ट टर्म होगा वही, तो 88। अब हमें चाहिए कौन सा टर्म 8th टर्म, तो 8th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 7d, तो यहाँ पे 7 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इससे इसको माइनस करो तो 3, लेकिन साइन बदल के लगा दो तो -3। तो हम 88 से 7 3 या 21 माइनस कर दें तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा, यानी कि 67। ठीक है, आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि किसी AP सीरीज का फर्स्ट टर्म, किसी AP सीरीज का फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है a, किसी AP सीरीज का फर्स्ट टर्म a। ठीक है, इसी का कॉमन डिफरेंस को आप बोलोगे d। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी AP सीरीज का फर्स्ट टर्म 5 है, किसी AP सीरीज का फर्स्ट टर्म 5 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस 3 है, उसका कॉमन डिफरेंस 3 है, एंड द लास्ट टर्म इज 80, एंड द लास्ट टर्म इज 80, जो लास्ट टर्म है वो हमारा कितना है 80। तो फिर ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम किसी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करें, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करें, तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि लास्ट टर्म से पहले टर्म को माइनस कर दो, तो हमें कितना मिला 75, उसमें कॉमन डिफरेंस का डिवाइड लगा दो,
और 1 प्लस कर दो, ठीक है। लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, जो मिल जाए उसमें कॉमन डिफरेंस का डिवाइड लगा दो और उसमें 1 प्लस कर दो, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे सीरीज में? 26। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे सीरीज में? 26। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एपी सीरीज का 6th एंड 17th टर्म, 6th टर्म एंड 17th टर्म ऑफ एन एपी आर, किसी एपी सीरीज का 6th टर्म और 17th टर्म जो है वो 19 एंड 41 है। 19 एंड 41, किसी एपी सीरीज का 6th और 17th टर्म जो है वो 19 और 41 है। तो ये कह रहा है फाइंड द 40th टर्म ऑफ द सीरीज। वो कह रहा है फाइंड द 40th टर्म, फाइंड द 40th टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का 40th टर्म फाइंड करो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीरीज है जिसका 6th टर्म 19 है, 17th टर्म 41 है, तो इसी सीरीज का 40th टर्म फाइंड करो, 40वां पद फाइंड करो इसी सीरीज का। तो देखो सबसे पहले तो हम इसे प्रॉपर तरीके से बताते हैं। जैसे इसने लिखा है 6th टर्म, 6th टर्म का मतलब ये लिखा है कि 6th टर्म इसका 19 है, ठीक है। और यही लिख रहा है कि इसी सीरीज का 17th टर्म 41 है। तो हम 6th टर्म को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 5d, और ये उसने हमें दे रखा है 19। फर्स्ट इक्वेशन बना दो इसको। 17th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 16d, और ये उसने हमें कितना दे रखा है? 41। इसे हम सेकंड इक्वेशन बना दे रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसी सीरीज का 40th टर्म फाइंड करो। तो 40th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 39d, यही तो लिख सकते हैं, a प्लस 39d। अब देखो हमें वैल्यू चाहिए a की। अगर a की वैल्यू और d की वैल्यू हमारे पास आ जाए तो हम इस सीरीज का 40th टर्म फाइंड कर सकते हैं। 40th टर्म को हम यही तो लिख सकते हैं, 40th टर्म इक्वल टू a प्लस 39d। अब यहाँ से देखो कि a प्लस 5d की वैल्यू दे रखी है इसने 19, और a प्लस 16d की वैल्यू दे रखी है इसने 41, ठीक है। तो अगर इसको हम इस तरीके से लिख लें, a प्लस 5d प्लस 11d इज इक्वल टू 41। तो देखो a प्लस 5d की पूरी वैल्यू कितनी है? 19। तो यहाँ पे 19 लगा दो, ये बचा 11d इज इक्वल टू 41। तो 19 41 से माइनस कर दो, 19 को 41 से माइनस कर दो तो 22 बचेगा, यानी d की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी बच्चा वो कितनी मिल जाएगी? 2। और d की वैल्यू को क्या करो? पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में लगा दो। तो a प्लस 10 इक्वल टू 19, यानी a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 9। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे लगाएं तो हमें 40th टर्म मिल जाएगा, यानी 9 प्लस 39 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 9 प्लस 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 1 7, यानी कि जो हमें 40वां पद मिलेगा इस सीरीज का वो कितना मिलेगा? 87। दोस्तों ये तो था प्रॉपर तरीका एक, ठीक है। अगर इसको हम जल्दी करना चाहें, सॉर्ट करना चाहें तो कैसे करें? इसको जल्दी करना चाहें तो कैसे करें? अब इसी क्वेश्चन में देखिए एक रिलेशन दिखाई दे रहा होगा आपको कि अगर हम यहाँ से ये चीज़ देखें कि a ये तो बराबर चीज़ है, अगर हम इन इक्वेशंस को घटा दें तो ये तो वैसे ही कट जाना है, ठीक है ना। अगर ये सीधे सीधे कट जाने हैं तो इसमें से इसको घटाओगे या इसमें से इसको घटाओगे, कहने का मतलब d का जो डिफरेंस होगा वही तो लाओगे आप, और इधर इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस आप लेके आओगे। तो जब भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जाए, जैसे ये कह रहा है 6th टर्म और ये कह रहा है 17th टर्म, ठीक है, ये कह रहा है 6th टर्म और ये कह रहा है 17th टर्म, तो आप डायरेक्ट इसमें से इसे घटा लो। 17th टर्म में से 6th टर्म मतलब आपके पास क्या रह जाएगा? 10। 17 में से 6 घटा दो डायरेक्ट, तो आपके पास रह जाएगा 10, और यही होगा d। 10d इज इक्वल टू, और ये जो वैल्यू आ रही है सामने
इसको 41 से 19 को घटा दो तो ये तुम्हें कितना मिल जाएगा 11 बचेगा, ये 11D, और 41 से 19 को घटा दो तो कितना बचेगा 22। यानी कि जो D की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही होगी वो डायरेक्ट मिल जाएगी 2, डायरेक्ट मिल जाएगी 2। जो टर्म आपको दिए जाएँ, जैसे 6 टर्म और 17 टर्म उसने दे रखे हैं, तो 17 में से 6 को घटा दो तो आपके पास बचेगा 11, और इधर 41 दिया है और 19 दिया है दोनों टर्म की वैल्यू, तो इन्हें माइनस कर लो तो ये बचेगा 11। जब आप 11 से इसमें डिवाइड लगाओगे तो आपको डायरेक्टली D की वैल्यू मिल जाएगी 2, डायरेक्टली आपको D की वैल्यू मिल जाएगी 2। और फिर आपको चाहिए A की वैल्यू इनमें से ही चाहिए आपको A की वैल्यू। तो A की वैल्यू पता लगाने के लिए क्या करें आप, जैसे 6th टर्म दिया है, 6th टर्म, तो आप क्या करो, A की वैल्यू जब आपको पता लगानी तो 6th टर्म के लिए एक कम करते हैं आप तो 5, यानी कि जो D आ जाए उसमें जितना नंबर का टर्म दिया उससे एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 का मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे 10 बचेगा आपके पास, और इसी वैल्यू को आप इस टर्म से घटा दो, क्योंकि 6 टर्म की बात चली तो 6 टर्म की वैल्यू से ही घटाओगे आप। तो जब आप इसको घटाओगे तो आपको यहाँ से A की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी 9, और जब आपको D और A मिल गए तो यहाँ पे लाके उनको सीधे सीधे पुट कर दो। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ बदल के इसको, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बदल के, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी AP सीरीज का 10th टर्म, किसी AP सीरीज का 10th टर्म, ठीक है, किसी AP सीरीज का 10th टर्म और 18th टर्म, 41 एंड 73 हैं 10th टर्म और 18th टर्म, किसी AP सीरीज के 10th और 18th टर्म 41 और 73 हैं, 41 और 73 हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, और वो कह रहा है फाइंड द 26th टर्म, और वो आपसे 26वां पद पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद और 18वां पद 41 और 73 हैं, तो उस समांतर श्रेणी का 26वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि उसी समांतर श्रेणी का 26वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जब इसे सॉर्ट करना चाहेंगे तो आप क्या करें, डायरेक्ट 18 से 10 को घटाओ, 18 से 10 को घटाओ तो आपको मिलेगा 8, ठीक है। इधर 73 से सीधे 41 को घटा दो तो आपको मिल जाएगा 32, ठीक है, 32। तो इसके साथ में लगेगा सीधे D। तो आप जब D की वैल्यू निकालोगे तो 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी D की वैल्यू आपको मिल गई 4, D की वैल्यू मिल गई आपको 4। अब आपको चाहिए A की वैल्यू, तो जब आप A की वैल्यू निकालोगे ना तो इसमें से एक कम कर लिया करो, ठीक है। तो 41 से माइनस करना पड़ेगा, इसमें से एक कम करो, एक कम करने का मतलब कितना है 9, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो D का और घटा दो तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी 5, आपको A की वैल्यू मिल जाएगी 5। अब बच्चे आपके पास D की वैल्यू भी आ गई और A की वैल्यू भी आ गई। अब आपको जो चाहिए वो बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको चाहिए क्या, 26वां पद, तो A + 25D, 26th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A + 25D। तो A की वैल्यू 5 और 25 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 25 चौक 100 और 5 105। अब आप इस टर्म को भी अगर सीधे सीधे निकालना चाहें, ये बगैर इसको लिखे हुए, तो आप इस टर्म को भी बगैर कुछ लिखे हुए भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो उसने पूछा आपसे 26वां पद, ठीक है, तो आप 26वें पद से एक कम कर दो, मतलब 25 कर लो। तो 25 में डायरेक्ट इस कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर दिया करो 100, और जो भी आए उसमें सीधे सीधे A को ऐड कर लो, A की वैल्यू को ऐड कर लो। तो A की वैल्यू कितनी है 5, तो फिर भी यहाँ से आपको सीधे सीधे 105 मिल जाएगा, ठीक है। ये इनडायरेक्टली बात यही है, इनडायरेक्टली बात ये
यही है। लेकिन आप जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे ना तो ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी जल्दी आप लोग कर पाओगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो। क्वेश्चन कह रहा है इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो। क्वेश्चन कह रहा है नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो। क्वेश्चन कह रहा है इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो। फिर वो कह रहा है प्रूव दैट इट्स 29th टर्म। वो कह रहा है प्रूव दैट इट्स 29th टर्म, 29th टर्म, prove that its 29th term is double the 19th term, is double 19th term। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी सीरीज का 9वां पद जीरो है, किसी एपी सीरीज का 9वां पद जीरो है, तो सिद्ध करके लाओ, प्रूफ करके दिखाओ कि इसका जो 29th टर्म होगा वो 19 टर्म का डबल होगा। तो देखो 9th टर्म जीरो है, मतलब A9 की वैल्यू इसने जीरो दे रखी है। ठीक है, तो 9th टर्म को आप लिख क्या सकते हो A+8D। तो A+8D की वैल्यू उसने जीरो दे रखी है और हमसे क्या कह रहा है कि प्रूफ करके लाओ कि इसका जो 29वां पद है, मतलब A29 है, मतलब A+28D है, वो A19 का डबल होगा, मतलब A29 A19 का डबल होगा। ये बात आपको प्रूफ करके लानी है। तो A19 को आप क्या लिखोगे, मतलब आप 19वें टर्म को क्या लिखोगे, तो 19वें टर्म को आप लिखोगे A+18D। ठीक है ना। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो कि A+8D की वैल्यू कितनी है, जीरो। A+8D की वैल्यू कितनी है, जीरो। क्या हम इसको A+28D को ये नहीं लिख सकते, A+8D+20D लिख सकते हैं कि नहीं, A+8D+20D लिख सकते हैं ना इसको। और 19 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A+8D+10D लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो बच्चे आप ये बात देख रहे होंगे कि A+8D की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो इतनी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। और ऐसे इसमें इतनी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। अब जो भी बचा वो आप देख सकते हो कि 29th टर्म आपको क्या मिल रहा है, 20D, और 19th टर्म आपको क्या मिल रहा है, 10D। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो 29वां पद है वो डबल है कौन से पद का, 10th टर्म का। ठीक है, तो ये आपका डबल प्रूफ हो गया। आइए बात करते हैं एक और नए पैटर्न के क्वेश्चन की। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट समझ के चलना। हो सकता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाए, हो सकता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाए। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि 1 4 7 10 ... एक क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखा 1 4 7 10 ... 28। ये एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया 1 4 7 10 ... 28। और मैं ये कह रहा हूँ कि इस सीरीज में मिडिल टर्म फाइंड करो, फाइंड द मिडिल टर्म। इस सीरीज में मिडिल टर्म फाइंड करो, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस सीरीज का आप लोग मिडिल टर्म फाइंड करके बताओ कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा, बीच का टर्म क्या होगा, मध्य का जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी मिडिल टर्म की। तो आप लोग सबसे पहला काम आपका ये होगा कि जब भी आपसे मिडिल टर्म पूछा जाए, ठीक है ना,
तो आप उसमें ये पता लगाओ कि इस सीरीज में टर्म है कितने एक्चुअल में। तो इसमें जब आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करोगे तो लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, ठीक है। तो लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, उसमें कॉमन डिफरेंस का डिवाइड लगा दो। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 3, और उसमें 1 को ऐड कर लो, ठीक है। तो 3 9 जा यानी 9 + 1 10। इस सीरीज में जो टर्म्स बने मेरे दोस्तों वो कितने बने 10। अब आप एक बात जानते होंगे कि जब आपने मीडियन पढ़ा था आपने, तो मीडियन में जब भी n की वैल्यू इवन होती थी, सम होती थी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला था 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n + 2/2 ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला था, ठीक है ना। तो आप इसमें n की वैल्यू में 2 का सीधे भाग लगाते थे, मतलब n की वैल्यू में 2 का सीधे भाग लगाएंगे तो 5th टर्म प्लस n + 2 यानी 10 + 2 12, 12/2 मतलब 6th टर्म। तो आप जब 5th और 6th टर्म को ऐड करके 2 का भाग लगाओगे तो आपको मिडिल टर्म मिल जाएगा। तो इस सीरीज़ का जब आप 5th टर्म निकालोगे, 5th टर्म, तो 5th टर्म निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि 1 कम करके d का मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 का मल्टीप्लाई d में कर दो और इसमें a को ऐड कर दो। तो 5th टर्म जो आपका बनेगा वो कितना बनेगा 13। ऐसे ही 6th टर्म में 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो और 1 को ऐड कर दो, तो ये तुम्हें बनेगा 16। तो 16 और 13 को ऐड करके 2 का भाग लगा दो, तो 29 / 2 मतलब 14.5 आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा मिडिल टर्म बनेगा। ऐसे ही चलो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई AP है 3579 201 और वो कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का भी बीच का पद ज्ञात करो, इस सीरीज का भी मिडिल टर्म ज्ञात करो। तो मेरे दोस्तों मिडिल टर्म जब आप निकालोगे तो सबसे पहले n फाइंड करो, सबसे पहले क्या फाइंड करो n। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 200, n की वैल्यू पता करोगे तो लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, ठीक है, और उसमें कॉमन डिफरेंस का डिवाइड लगा दो। तो कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2, और उसमें 1 ऐड कर लो, उसमें 1 ऐड कर लो। तो 201 से जब आप 3 को माइनस करोगे तो कितना बनेगा 198, 198 इसमें 2 का डिवाइड कर दो और +1 कर दो, ठीक है। तो ये आपका बनेगा 9 + 1 यानी कि 100 टर्म आएंगे इस सीरीज में। और जब आपके पास 100 टर्म आएंगे तो सीधे सीधे इसमें 2 का भाग लगा दिया करो। तो 2 का भाग लगाओगे मतलब 50th टर्म और 1 और बढ़ा दो उसके जस्ट अगला यानी 51 टर्म। तो आपको 50 टर्म और 51 टर्म आपको दोनों निकालने पड़ेंगे और फिर सीधे सीधे आप इसका मिडिल टर्म फाइंड कर सकते हो। तो 50 टर्म का मतलब क्या है कि 49 में डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर दो और उसमें फर्स्ट टर्म को ऐड कर लो। तो 98 + 3 मतलब ये आपका बनेगा 101 प्लस 51 टर्म में आप निकालने के लिए 50 का मल्टीप्लाई कर दो, a को ऐड कर दो, यानी ये बनेगा आपका 103, ठीक है। इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे होगे तो ये बन जाएगा 204 और 2 का जब आप डिवाइड लगाओगे तो ये बनेगा 102, यानी कि इसका जो मिडिल टर्म होगा, बीच वाला पद होगा, वो कितना होगा 102। वो कितना होगा दोस्तों 102, ठीक है। आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3 10 17 will be 84, will be 84 more than will be 84
will be 84 more than its 13th term, more than its 13th term। क्वेश्चन कह रहा है कि इस सीरीज का कौन सा पद, इस सीरीज का कौन सा पद 13वें पद से 84 ज्यादा होगा। इस सीरीज का कौन सा पद 13वें पद से 84 ज्यादा होगा। समझना इसकी बात को, ये क्या कह रहा है कि इस सीरीज का कौन सा पद 13वें पद से 84 ज्यादा होगा। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 13वां पद कितना है, तभी तो 84 ऐड करके पता लगा पाओगे कि कितनी वैल्यू है वो। तो सबसे पहले आप इसमें पता लगा 13th टर्म, और 13th टर्म को पता लगाने के लिए 12 मतलब इससे एक कम करके 12 में कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर दो। कॉमन डिफरेंस कितना है 7, और उसमें एक को ऐड कर लो। तो 12 सत्ते 84, 84 और 3 87, यानी कि जो 13th टर्म आपका बना वो बना 87। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इससे 84 अधिक है वो टर्म। तो 84 इसमें ऐड कर लो, 7 और 4 11, 8 8 16 और 1 17, यानी कि 171 इस सीरीज का। ये कह रहा है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म है वो जो इतना है, जो 13 टर्म से 84 ज़्यादा। तो 13 टर्म से 84 ज़्यादा करो तो 171। अब वो पूछ रहा है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म है जो 171 है, मतलब डायरेक्टली वो आपसे ये पूछ रहा है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म है जो 171 है, मतलब आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप n की वैल्यू निकालोगे तो लास्ट टर्म से, यही लास्ट टर्म बनेगा फिर तो हमारे लिए, फर्स्ट टर्म को माइनस करो, उसमें डिवाइड लगा दो कॉमन डिफरेंस का और एक ऐड कर दो। ठीक है, तो 171 से जब आप 3 को माइनस करोगे तो 168 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1, 7 से इसको आप कैलकुलेट कर दो तो 24 टाइम और प्लस 1 यानी कि 25। तो कहने का मतलब यह है कि इस सीरीज का जो 25वां पद है वो 13वें पद से 84 ज़्यादा होगा। इस सीरीज का जो 25वां पद है वो 13वें पद से 84 ज़्यादा होगा। आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ द 10 टाइम्स ऑफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी, इफ द 10 टाइम्स of 10th term of an AP is equal to 15 times of its 15th term। ये कह रहा है कि एक सीरीज है, उसका 10वां पद का 10 गुना, उसका 10वें पद का 10 गुना उसके 15वें पद के 15 गुने के बराबर है। तो ये कह रहा है सो दैट इट्स 25th टर्म। तो वो कह रहा है सो दैट इट्स 25th टर्म, सो दैट इट्स 25th टर्म इज 0। वो कह रहा है कि तो दिखाओ इसका 25वां पद 0 होगा, तो दिखाओ इसका 25वां पद 0 होगा। लेकिन वो आपसे पेपर में जो क्वेश्चन बना के देगा, आपके पेपर में वो ऐसे देगा कि फाइंड इट्स 25th टर्म। वो आपको इस तरीके से नहीं देगा कि शो करो, शो करने के लिए कुछ नहीं आता वहाँ, आपसे वो पूछेगा फाइंड इट्स 25th टर्म। वो आपसे ये पूछेगा कि तो इस सीरीज का 25वां पद बताओ कितना है। तो आप लोग सबसे पहले इस कंडीशन को पकड़ो। वो क्या कह रहा है, इस सीरीज का 10वें पद का 10 गुना। तो 10वां पद आप क्या लिखते हो, a + 9d, 10वें पद का 10 गुना 15वें पद के 15 गुने के बराबर है। वो ये कह रहा है कि इस सीरीज का 10वें पद का 10 गुना 15वें पद के 15 गुने के बराबर है। तब आपको 25वां पद बताना है। तो 25वां पद दोस्तों क्या होगा, a + 24d, यही तो होगा 25वां पद। तो सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट करो, 10a + 90d
इज इक्वल टू 15A प्लस 15 का 14 में मल्टीप्लाई करो 210D। अब जब आप 10A को इधर लेके आओगे तो 5A बचेगा, 90 को 210 से घटा दोगे तो 0, 11 माइनस 9 2 120D और इसकी वैल्यू हो गई 0। देखिए इसमें 5 कॉमन आ रहा है, तो जब 5 कॉमन आ रहा है तो A प्लस 24D की वैल्यू हो गई 0 और A प्लस 24 मेरे दोस्तों क्या है ये 25th टर्म, और 25th टर्म की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 0। दोस्तों करते रहिए क्वेश्चंस को, समझ में आया हो आपको अगर कुछ तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें, और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।